from all the prestigious schools over here. Myself, Nana, from MGM Medical College, pursuing MBBS, and I am currently a second year student. We are a group of mentors and doctors. Okay, I'd like to introduce my juniors. They are from first year. She is Shahida, Priyashi, and Krish. And we have our seniors also, respected Saiful sir and Subham Singhania sir. So we welcome you all and thank you very much for giving your precious time to us. Okay. So the first question which arises in all of our mind, that why we are here. Okay. So today I will deal with I will speak about NEET. I will give you a basic introduction, how we have to attempt the questions, and why it is important to know about NEET, especially in our state Jharkhand. Okay. So what is NEET? The full form of NEET is National Eligibility Cum Entrance Test. Okay, it is an all India competitive exams in which approximately 20 lakhs of students sit all over India to get admission in MBBS, to become doctors, to grab their dream professions, right? Okay. So now you can see here that what is the full form of MBBS? Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, right? यार नाम में MBBS है, but full form में B आ रहा है पहले. यार सोच लो, जिसके नाम में इतना झोल है, उसको पाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, right? Actually MBBS जो वर्ड है, ये डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड से, जिसका फुल फॉर्म है मेडिसिने बैकलॉरियस चिरागी. Okay? So now अगर मैं नीट के जो क्वेश्चंस है उसमें क्वेश्चन के पैटर्न की बात करूं, ठीक है. कुछ साल पहले क्या होता था कि उसमें टोटल 180 क्वेश्चंस रहते थे, राइट. बट अभी ट्रेंड चेंज हो चुका है. अब क्या है कि हमारे पास टोटल 200 क्वेश्चंस है, राइट. 200 क्वेश्चंस है एंड कितने सब्जेक्ट्स हुए टोटल? 3, राइट. फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. बट दिस बायोलॉजी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू बॉटनी एंड जूलॉजी, राइट. तो अब क्या है कि क्वेश्चंस कैसे डिवाइडेड होंगे? ईच सब्जेक्ट विल हैव 25% ऑफ द क्वेश्चंस, राइट. सो 200 क्वेश्चंस है तो 50 क्वेश्चंस ईच सब्जेक्ट से रहेंगे, राइट. अब ये जो 50 क्वेश्चंस है ये डिवाइडेड है सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. सेक्शन ए का क्या है? कंपलसरी है, उसमें सिर्फ 35 क्वेश्चंस है, मॉडरेट लेवल के. एंड दिस सेक्शन बी कंटेन्स 15 questions out of which 10 are to be attempted. अब सेक्शन बी को ऐसा ऑप्शनल क्यों रखा है, राइट? क्यों? ऑब्वियसली इसमें कुछ लॉजिकल थिंकिंग होगा. क्वेश्चंस विल बी टफ. बच्चों को ऑप्शंस दिए जा रहे हैं दैट आपको ये नहीं आता तो ये करो, ठीक है. और यही 15 क्वेश्चंस है जो डिसाइड करेंगे आप डॉक्टर बनने वाले हो या कंपाउंडर बनने वाले हो, ठीक है. डॉक्टर्स एंड कंपाउंडर्स में सिमिलैरिटीज क्या क्या है? दोनों क्विक रिस्पॉन्स करते हैं, दे आर एबल टू हैंडल द पेशेंट्स नाइसली, ठीक है. एंड बट द थिंग इज डॉक्टर को ये पता है जब पेशेंट आएगा ना उसकी कंडीशन क्या है, मुझे इसे कैसे ट्रीट करना है. बट कंपाउंडर विल हैव दैट सुपरफिशियल नॉलेज, वो पैरासीटामोल दे देगा. बट उसके डेप्थ में जाना, सिचुएशन को समझना एंड उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करना, दैट विल बी अंडरस्टूड ओनली बाय अ डॉक्टर. एंड दोस 50 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर गोइंग टू डिसाइड you are going to be a doctor, right? So अब मैं अगर मार्किंग स्कीम पे आ जाऊँ, ठीक है, तो टोटल ये 720 मार्क्स का है. एंड एज आई सेड कि बायोलॉजी जो है वो 50% ऑफ द सिलेबस को कवर कर रहा है, ठीक है. तो अगर हम अपने बच्चों के, अपने स्कूल के बच्चों के बायोलॉजी को स्ट्रेंथन कर दें, उनमें क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स डाल दें, कहीं ना कहीं उनका फाउंडेशन स्ट्रांग हो रहा है. एंड we are here for developing that foundation. अगर हम स्कूल्स में बच्चों के फाउंडेशन स्ट्रांग कर दें then definitely उनको आगे जाके बहुत इजी होने वाला है, राइट. तो मार्किंग स्कीम में क्या है कि हर एक करेक्ट आंसर के लिए वी आर गिविंग +4 एंड फॉर अगर आप कोई क्वेश्चन रॉन्ग करते हो तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ दिया जाएगा, यू विल हैव अ नेगेटिव मार्किंग, राइट. अब जो बंदे ने अगर क्वेश्चन मिस्टेक की उसको सिर्फ -1 नहीं दिया, उसको -5 दिया. कैसे? 4 मार्क्स तो ऐसे ही गया एंड -1, राइट. सो
अगर 5 मार्क्स आप पीछे चले गए मतलब आप थाउजेंड्स ऑफ रैंक पीछे चले गए, आपका सीट भी जा सकता है, देयर इज नो डाउट इन दैट। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्वेश्चन सही तो कर रहे हो बट आपको अपने नेगेटिव भी ध्यान में रखने हैं। आपको अगर ऑप्शंस आते हैं देन ही आप मार्क करो, वरना कोई जरूरत नहीं है, अदरवाइज यू विल बी एट थाउजेंड्स ऑफ रैंक बैक, राइट? ओके, नीट 23 की मैं रिजल्ट की बात करूँ तो टोटल 20 lakhs ऑफ स्टूडेंट्स एपीयर हुए थे, ठीक है, जिनमें अराउंड 11 लाख के अराउंड ने क्वालिफाई किया था। मैं आपको क्वालिफिकेशन एंड सिलेक्शन का डिफरेंस बता दूं। क्वालिफिकेशन इज लाइक कि अगर आप 300 से ऊपर मार्क्स भी लाते हो आउट ऑफ 720, ठीक है, आप क्वालिफाइड हो, ठीक है, और वो एक पीस ऑफ केक है, देयर इज नथिंग बिग डील इन दैट कि आप क्वालिफाइड हो। बट गेटिंग सिलेक्शन, गेटिंग अ गवर्नमेंट सीट, दैट इज रियली वेरी डेडिकेटेड वर्क, और वही बंदा कर पाएगा ना जिसके अंदर स्मार्ट वर्क, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी है, राइट? तो मैं अभी 3 स्टेट्स को कंपेयर करूंगी, राइट? पहला है झारखंड, कर्नाटका एंड केरला, ठीक है। मैं झारखंड से रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स की बात करूं, सॉरी, तो इट इज अराउंड 18,000 है। झारखंड से सिर्फ 18,000 के अराउंड स्टूडेंट्स हैं, राइट? बट कर्नाटका की बात करूं तो यहाँ पर इट इज 1,15,000 के अराउंड स्टूडेंट वहां पर एपीयर हो रहे हैं एग्जाम्स में। केरला 1,17,000 स्टूडेंट्स एपीयर हो रहे हैं। Why? झारखंड से इतने कम क्यों? क्वालिफाइड जो कर रहे हैं वो अप्रॉक्सिमेट है 60, 63, 66 के अराउंड, राइट? बट क्यों इतने कम क्यों है झारखंड से जो एपीयर हो रहा है? कोई तो रीजन होगा झारखंड में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एपीयरिंग लेस का। द थिंग इज कि झारखंड की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ गाइडेंस, ठीक है, ये सारे मेजर फैक्टर्स हैं जो कि हैम्पर कर रही है स्टूडेंट्स को एपीयर होने से। और until and unless the teachers are aware how the students are going to be, until and unless the teacher are going to motivate the student, how the students will be get motivated, ये हम लोगों का काम है उनके अंदर अवेयरनेस जगाना। क्योंकि होता क्या है ना कि अगर हम डॉक्टर्स को दूसरे स्टेट से लाए, ठीक है, डॉक्टर्स को अगर हम दूसरे स्टेट से लाते हैं देन वी हैव टू गिव देम अ गुड पे स्केल, we have to give them a good pay scale, they will need a flat, everything we have to provide. but अगर डॉक्टर्स हमारी स्टेट से बने, अगर डॉक्टर्स हमारे स्टेट से बने, किसके लिए काम करेंगे वो? कोई अभी लोकल सिमडेगा, दुमका, पलामू, ये सब से अगर डॉक्टर्स बन गए, कहाँ पर काम करेंगे? उनका होम यहीं पे है, यहीं पे है ना, डेफिनेटली वो हमारे लिए काम करेंगे और उनका पे स्केल वो नॉमिनल भी रहेगा, देन इट विल गो, क्योंकि उनका घर यहीं पे है, उनकी सारी दुनिया यहीं पे है, राइट? सो एंड डेफिनेटली आप लोगों को पता है जमशेदपुर इज आवर स्टील सिटी, ठीक है, ये स्टील सिटी ऑफ इंडिया। बट इतना डेवलप होने के बाद भी जमशेदपुर सिटी में इतना डेवलपमेंट, इतने सारे ऐसे स्कूल्स, इतने सारे सीबीएसई स्कूल्स होने के बाद भी सिलेक्शन रेशियो इज लेस देन 1%। Who are responsible? Lack of awareness, and we are going to do that, right? हम ही लोग हैं जो बच्चों को इंस्पायर करने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि टैलेंट में कमी है, मैंने बताया ना, क्वालिफिकेशन परसेंटेज देखिए आप, 60, 63, 66% है। बच्चों में कमी है क्या टैलेंट की? नहीं है, बट लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ झारखंड। सो इट्स लाइक कि अगर हम लोग उनको गाइड करें, उनको अवेयरनेस दें, उनको बताएं नीट के बारे में कि बच्चा आप कर सकते हो। और भी इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, अगर बच्चे के अंदर दम है ना, वो खुद कर लेगा, उसको नहीं जरूरत है आउटसाइड मोटिवेशन की, वो यूट्यूब से भी पढ़ के कर लेगा। ऑनलाइन कोई भी प्लेटफॉर्म वो he will choose and definitely he will crack NEET, there is no doubt in that, अगर बंदे में कैलिबर और टैलेंट है तो। और वो आग होनी चाहिए, ठीक है। सो
की फैक्टर्स क्या क्या हैं नीट को क्रैक करने के लिए। कंसिस्टेंसी, स्मार्ट वर्क एंड डिसिप्लिन। कंसिस्टेंसी का क्या है ना कि इट वाज लाइक कि महात्मा गांधी शायद फॉरेन से इंडिया 1909 में आए थे, राइट? 1909 में आए थे, ओके 14, ठीक है। तो और आज़ादी हम लोगों को कब मिली? 1945 में, ठीक है? ओके, ठीक है, इट वाज फॉर यू, ठीक। आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करें। सो उन्होंने इतने सारे इयर्स, डिकेड्स ऑफ इयर्स में क्या किया? He was having a firm belief कि इंडिया को आजादी मिलेगी। He was consistently working on that, right? और MBBS को बता दूं कि MBBS एक डिसलॉयल गर्लफ्रेंड है। अगर आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दोगे ना, हाथ से निकल जाएगी। तो उसका प्रिपरेशन कौन करवाएगा? नीट तो कंसिस्टेंसी का हैबिट दिलवाएगा ना, तभी तो जाके आप अपनी डिसलॉयल गर्लफ्रेंड को अपनी लॉयल्टी में रख सकते हो, राइट? ओके, सो कंसिस्टेंसी, स्मार्ट वर्क। अगर बंदे को पता है ना कि मुझे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, अब इतने सिलेबस, देयर इज अप्रॉक्स 100 ऑफ चैप्टर्स टू अपीयर इन द नीट, ठीक है? इतना आपको प्रिपेयर करके जाना है। बट बंदा अगर स्मार्ट है ना, वो 80 चैप्टर्स करके भी जाएगा और सिलेक्शन लेके फोड़ के आएगा वो, क्योंकि उसको पता है कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, नहीं है, कितने क्वेश्चन किससे आने हैं और कितना पढ़ने से मेरा काम चल जाना है, ठीक है? फिर डिसिप्लिन आता है। डिसिप्लिन, एक सामुराई को देखा है कितना प्रैक्टिस करता है वो, इयर्स बैक तक वो प्रैक्टिस करता है, तब जाके वो अपना बैटल जीत के आता है। ही जस्ट विंस दैट, ठीक है? तो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन, आप कब उठ रहे हो, ईच मिनट ऑफ योर डे काउंट्स। वी स्टिल रिमेंबर हमारे टाइम पे हम लोग कम से कम 12-14 घंटा पढ़ते थे पर डे, फॉर लगातार अबाउट 8-9 मंथ्स। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, कब उठ रहे हो, क्या कर रहे हो, योगा, एक्सरसाइज इज अ पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन। इट्स नॉट लाइक आपको सिर्फ पढ़ना है, आपको फिजिकल एक्टिविटीज भी रखनी होगी इन दैट, राइट? सो नाउ अब हाउ वी कैन हेल्प यू, ठीक है? हाउ वी कैन हेल्प द स्टूडेंट्स। एक्चुअली आप देखोगे तो अभी इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आते हैं, मोर देन 50 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होंगे इंक्लूडिंग ऑफलाइन, ठीक है? एंड द थिंग इज नाउ कि एटलीस्ट 15 among 50, एटलीस्ट 15 to 20 ऐसे कोचिंग्स है ना जो इतना बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, नो डाउट इन दैट। दे आर प्रोवाइडिंग अ वेरी वेरी एक्यूरेट कंटेंट, बच्चा का सिलेक्शन हो जाना है। देन व्हाई द मेडिकोस, व्हाई अस जो अभी नीट जस्ट क्लियर करके आए हैं, राइट? क्योंकि हम लोगों ने अभी उस चीज को फेस किया। होता है कि कोचिंग्स में डेफिनेटली ऑल ओवर इंडिया देयर आर वेरी वेरी ग्रेट टीचर्स एंड सम ऑफ देम आर प्रेजेंट हियर आल्सो। आई रियली अडोर देम। तो इतने सारे वो क्या करते हैं ना कि टीचर्स दे गिव अ ओशन ऑफ नॉलेज। आई रिमेम्बर कि फिजियोलॉजी में अराउंड 100 पेजेस के अप्रॉक्स होंगे और उसका जो हमें नोट्स मिला था, इट वाज A4 साइज की कॉपी आती है ना, बिग साइज, लास्ट साइज, हाँ, तो उसका इतना थिकनेस था। सिर्फ उस चैप्टर्स के इतने सारे नोट्स मिल गए थे हम लोगों को। इवन आई वाज इन डिप्रेशन कि मैं उसको रिवाइज कैसे करूँ, राइट? तो इस चीज को टैकल करना कि हम लोग इतनी कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे ना कि इससे आपका जो मेंटल कंडीशन है वो हैम्पर ना हो। लिटरली हम लोग बच्चों के साथ खेल रहे हैं कि उनको कोचिंग के नाम पे इतना ज़्यादा टीचर्स पढ़ा देते हैं कि दे आर नॉट एबल टू मैनेज। ये रियलिटी है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट एज अ पेरेंट्स ऑल्सो। आपके भी बच्चे होंगे, दे आर ऑल्सो गोइंग टू दिस स्कूल्स, राइट? सो नाउ एज आई सेड कि टोटल 50 क्वेश्चंस रहेंगे, राइट? और उसमें से 35 कंपल्सरी रहेंगे एंड 15 विल बी जो ऑप्शनल रहेंगे। और 15 क्वेश्चन ऑप्शनल है, उसमें आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है? तो कहीं ना कहीं बच्चों में थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, राइट?
रिस्पेक्टेड डॉक्टर एस.सी. वर्मा की लाइन्स हैं, ठीक है। आप लोग पढ़ते इसलिए हो कि आपको नीट और जेईई में सिलेक्शन चाहिए, राइट। आपको नीट और जेईई में सिलेक्शन चाहिए, बट पढ़ना इसलिए चाहिए कि दिमाग चला सके। जिसका दिमाग चलेगा ना वही खेलेगा, दिस इज द फैक्ट। वो बंदा कहीं भी जाए वो उसको सक्सेस मिलना डेफिनेट है। ये खुद हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर एस.सी. वर्मा सर की लाइन्स हैं, तो वी इंश्योर कि हम लोग बच्चों की थिंकिंग कैपेसिटी को बढ़ाएं, उन्हें नॉट ओनली इन स्टडीज बट उनको बाहर में लाइफ को कैसे डील करना है, कैसे अपना थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करना है, वी आर देयर फॉर इट। और स्टूडेंट्स के जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। डेफिनेटली दे हैव माइंड्स, और जो भी इंटेलिजेंट बंदा रहता है ना वो दो फ्रंट वॉर पे नहीं जाता है, ठीक है। वो अपने दोनों पैर ना दो अलग अलग नाव में नहीं रखेगा, दिस इज फॉर श्योर, अदरवाइज ही इज नेदर गोइंग टू रीच एज ऑफ द डेस्टिनेशन, ठीक है। वो कहीं भी नहीं पहुंचेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, मेरा बच्चा 11th में आ गया या फिर 10th में है, उसको स्कूल भी भेज रहे हैं, कोचिंग भी भेज रहे हैं, राइट। इधर कोचिंग का अलग प्रेशर चल रहा है कि मुझे इतना पढ़ना है, मैम अदरवाइज डांट देगी। स्कूल में भी यही है कि मैम तो बहुत डांटेगी यार, तुमको कंप्लीट करके जाना है। बच्चा पढ़ तो नहीं पा रहा है बल्कि डिप्रेशन में आता है कि मैं कहीं कभी नहीं कर पा रहा, राइट। तो इट्स लाइक कि उसको उस चीज से निकालना होगा हमें, ठीक है। उसके लिए सॉल्यूशन क्या है, स्कूल टाइप्स। हाँ, स्कूल टाइप्स कर सकते हैं हम लोग। इट्स लाइक कि कोचिंग का जो सिलेबस चलेगा और स्कूल का जो सिलेबस चलेगा, उसके जो टेस्ट होंगे उसका सिलेबस हम लोग सेम रख सकते हैं, क्योंकि हम लोग पैरेलली शायद ही हम लोग चला पाएंगे। कोचिंग में भी सपोज आज इकोसिस्टम चल रहा है तो स्कूल में भी इकोसिस्टम चले, ऐसा तो पॉसिबल बहुत ही कम होगा। बट एटलीस्ट हम लोग वीकली टेस्ट और जो 15 डेज के बीच में जो टेस्ट होते हैं उसका सिलेबस तो हम लोग सेम रख सकते हैं। यार बच्चे के लिए कितना ये बेनिफिशियल होगा। And you contact us. You can contact us. We are here for helping students. We genuinely want to help students. आप अपने स्टूडेंट्स को हमारे नंबर्स दे सकते हैं, हम लोग डेफिनेटली उनको हेल्प करेंगे। बिकॉज एट द एंड हमारा एम क्या है कि हमको झारखंड को टॉप पे लेके जाना है। टॉप पे इन द सेंस एटलीस्ट इतना तो आ जाए ना कि वी आर हैविंग अ गुड पोजीशन इन ऑल ओवर इंडिया। इतना तो हम लोग कर सकते हैं। वी आर डेफिनेटली हियर नॉट फॉर बिजनेस पर्पसेस, राइट। हम लोग यहाँ बिजनेस पर्पसेस नहीं है, बट ए जेन्युइन इंटरेस्ट है मेडिकोज के, ताकि वो हेल्प कर सके एस्पिरेंट्स को। हम लोगों ने खुद वो चीजें फेस की हुई है, हमें पता है कि हमारे फ्रेंड्स ने कहाँ मिस्टेक की है, हमने कहाँ मिस्टेक की है। तो डेफिनेटली हमारे आगे जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उनको वो कहाँ मिस्टेक करने वाले हैं हमें पता है, ठीक है। तो वी आर डेफिनेटली गोइंग टू प्रोवाइड देम एन इजी पाथ, राइट। एंड ऐसा नहीं है कि हम लोग उनको हम लोग प्रिपरेशन तो स्टार्ट करवा दिए और बीच में छोड़ के चले जाए, ऐसा नहीं है। वी आर विद देम अंटिल दे एज देयर एग्जाम। और इतना हम इंश्योर करते हैं कि इफ दे फॉलो अस देन हम लोग उनको उनकी ड्रीम कॉलेज की गेट तक छोड़ के आ रहे हैं। हम इतना एश्योरिटी देते हैं, हम इतना कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। आई हैव फ्यू क्वेश्चंस, कैसे एक एस्पिरेंट को डील करना चाहिए। पहला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट इनकरेक्ट। नॉट इनकरेक्ट इससे क्या समझ में आ रहा है, करेक्ट करना है कि इनकरेक्ट चूज करना है? करेक्ट चूज करना है। प्रेजेंस ऑफ माइंड, बंदा प्रेशर में है, उसके पास 100 चैप्टर्स दिमाग में चल रहे हैं और वो रीड कर रहा है, नॉट इनकरेक्ट क्या होगा, ये वो एक डिलेमा में रहता है, मेंटल अनस्टेबिलिटी रहता है, मेंटल डिलेमा रहता है, उसमें रहता है वो बंदा। तो यहाँ पर वो उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया जा रहा है अमंग ऑल दोस्त। इतने सारे मेरे को टैकल करने हैं क्वेश्चंस, 180 क्वेश्चंस, ठीक है। तो पहला है कि पहला ऑप्शन इज लाइक restriction enzymes cut the strand of DNA from the center of palindrome site between the same two bases on the strand from the center of the palindrome site। ये NCERT की लाइन है, ठीक है। जो सेंटर से तो नहीं बट अवे फ्रॉम द सेंटर, राइट। NCERT की
ये ऑप्शन गलत, राइट। सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं, इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए द वेक्टर नीड्स टू हैव लार्ज नंबर ऑफ रिकॉग्निशन साइट्स। इज इट नेसेसरी टू हैव लार्ज नंबर ऑफ रिकॉग्निशन साइट्स? नो, इट्स नॉट नेसेसरी टू हैव लार्ज। एक भी रहेगा ना, देन वी कैन लिंक इट, राइट। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, तो सेकंड ऑप्शन भी क्या हुआ, गलत। थर्ड पे आए, एग्रोबैक्टीरियम tumefaciens is a pathogen of several monocot plant and is able to deliver a piece of DNA to transform normal plant cell into tumor cell, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज कि जो वो मोनोकॉट नहीं डाइकॉट है, राइट। तो और थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग। फोर्थ पे आए, डीएनए फ्रैगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स एंड सेपरेटेड बाय जेट इलेक्ट्रोफोरेसिस। कोई बंदा को अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं भी आता है ना, वो कॉमन सेंस से फोर्थ मार्क, ठीक है। तो ऐसा नहीं है क्वेश्चन देख के मेरे को डर जाना है क्या होगा, मेरे को नहीं आता। कॉमन सेंस क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर रहा है, कॉमन सेंस चेक कर रहा है। ये हर एक क्वेश्चन कुछ ना कुछ इनसाइट्स आपको देगा और ये एस्पिरेंट्स ये आपको अच्छे से बता सकते हैं। डेफिनेटली टीचर्स आर देयर, दे आर ऑलवेज देयर, नो डाउट। They can guide you more better also, but we are going to provide you only that much of content जिससे आपको mental stress ना हो। आप एग्जाम क्लियर करो ताकि गवर्नमेंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊँ तो इसमें क्वेश्चन इज लाइक कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सपोज करते हैं आपके पास लास्ट 2 मिनट्स बचे हुए हैं, ठीक है। कोई बंदा बहुत प्रेशर में है, वो कैसे इस क्वेश्चन को टैकल करना है। तो पहला ऑप्शन इज लाइक the enzyme binds DNA at specific sites and cuts only one of the 2 strands. Only one of the 2 strands will. ऐसा पॉसिबल है? नहीं है, दोनों को कट करता है, ठीक है। तो बंदा ने अगर अच्छे से पढ़ के रखा है, उसको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है, लास्ट के 1 मिनट 60 सेकंड बचे हुए हैं, वो बबलिंग करके आ जाएगा इसको, ठीक है। उसको बाकी ऑप्शंस रीड करने की जरूरत नहीं है। टाइम मैनेजमेंट, राइट, टाइम मैनेजमेंट। क्वेश्चंस आर लाइक दिस। होते क्या है ना कि नीट के टाइम पे हमारे पास 100 ऑफ चैप्टर्स रहते हैं। वी आर वेरी मच इन अ मेंटल स्ट्रेस वाला कंडीशन रहता है। 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चन मुझे कैसे टैकल करने वहाँ एग्जाम में मेरा सिलेक्शन होगा, थॉट प्रोसेस। मेरा एक फ्रेंड था, ठीक है, उसके मॉक में, उसके लास्ट मॉक में आए थे अराउंड 680 लास्ट मॉक। वो तो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होगा कि उसको तो एम्स मिलने वाला है, राइट। बट अब एग्जाम में व्हाट ही डिड कि ही गॉट 630 एंड करेंटली अभी वो रिम्स में है। तो ऐसा क्यों, व्हाट इज द रीजन? जो बंदा 680 650 ला रहा है मॉक्स में, व्हाई इट इज कि वो 630 लाया मेन एग्जाम में? मेंटल स्टेट, मेंटल प्रिपरेशन, बंदे का मेंटली वो कैसे प्रिपेयर है, अपना थॉट प्रोसेस क्या चला रहा है वहाँ पे, उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। तो उसके 5 क्वेश्चंस गलत हो गए, बट उस टाइम पे भी उसने अपना कॉन्फिडेंस लेवल किस तरह पे रखा हुआ है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, कि वो 3 घंटे जब बैठ रहे हो, वो कॉन्फिडेंस लेवल शुड बी अ स्ट्रेट लाइन। तो आपके आंसर गलत हो रहे हैं या सही हो रहे हैं, और कॉन्फिडेंस जो है स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। ये नहीं कि मैं 3 क्वेश्चन किया, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल पूरा चला गया, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। दिस इज नॉट। आप क्वेश्चंस को राउंड वाइज भी सॉल्व कर सकते हो। पहले राउंड में सिर्फ वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जो आपको सिर्फ आते हैं, सेकंड में थोड़ा सा जिसमें कैलकुलेटिव, एंड थर्ड राउंड for जो आपको नहीं आते हैं और जिसमें चांसेस है कि आप अटेंड कर पाओगे कि नहीं। इवन माई स्ट्रेटेजी वॉज दैट। एंड एक मेरा स्टेटमेंट है दैट इफ यू आर डिटरमाइंड एंड बिलीव इन योर ड्रीम्स देन नो वन can stop you from achieving your dreams, not even you yourself, not even you yourself. This is a fact, this is a reality. और at the end of the day क्या होता है ना कि आपके पास स्टूडेंट्स आएंगे, आप पूछेंगे मैम ये नीट क्या होता है, मुझे भी देना है, and I really want to become a doctor. कोई भी बच्चे का रहता है यार मेरे को 5 साल से 5 years से they have a dream कि नहीं मेरे को डॉक्टर बनना है, वो व्हाइट कोट पहनना है, they have a lot of excitement in that. एंड तो कहीं ना कहीं आपको भी ये क्वेश्चंस आते होंगे, मुझे
अगर आपको बेसिक इन्फो हो, हम तो है ही, यू कैन कॉन्टैक्ट अस एंड इसमें कोई फी वाला बात नहीं होगा दैट वी विल सम चार्ज समथिंग. वी आर हियर फॉर फ्री सर्विस राइट नाउ. ओके, तो वी हैव टू इंस्पायर देम. झारखंड की जमशेदपुर की जो पोजीशन है सिलेक्शन लेने की ऑल ओवर इंडिया, उसको सही करना है, उसको एक गुड पोजीशन पे लेके आना है. एंड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेते हैं? हम लेते हैं. वी ऑल टेक, लेते हैं ना? वी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. Yeah, we take it. So now my junior Shahida, she will continue it. Okay, thank you very much.